का कहर। एक बरसात का मौसम आमतौर पर राहत और खुशियों का संदेश लेकर आता है। तपती गर्मी से निजात, खेतों को सिंचाई, पेड़ों की हरियाली और बच्चों की किलकारियां, यह सब कुछ वर्षा ऋतु को खास बनाते हैं। लेकिन कभी कभी यह मौसम तबाही और त्रासदी का कारण भी बन जाता है। जब वर्षा अपनी सीमाएं लांघ जाती है तो वह कृपा नहीं, कहर बन जाती है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है बरसात का कहर, जो हमें प्रकृति के प्रति विनम्र रहने और सावधानी बरतने की सीख देती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की है। यह गांव खेतों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बारिश इनके लिए वरदान हुआ करती थी, लेकिन साल 2025 की बरसात रामपुर के लिए अभिशाप बन गई। जुलाई की शुरुआत थी। मानसून समय पर आया और किसानों के चेहरे खिल उठे। गांव के चारों ओर खेतों में धान की नर्सरी तैयार की जा रही थी। बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल जाते और बूढ़े लोग अपनी छतरी लेकर चौपाल में बैठ जाते। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर एक रात अचानक मौसम ने करवट ली। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने लोगों को भयभीत कर दिया। बारिश इतनी तेज हो गई कि कुछ ही घंटों में गांव की गलियां पानी से भर गईं। लोग पहले तो इसे सामान्य मानसूनी वर्षा समझते रहे, लेकिन यह शुरुआत थी एक भयावह त्रासदी की। कहर की शुरुआत। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। गांव के पास की नदी गगन उफान पर थी। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, पर गांव में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हर साल ऐसा होता है, यह सोचकर सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। चौथे दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, लोगों ने देखा कि नदी का पानी गांव के खेतों में घुस चुका है। मवेशी बह गए थे, कच्चे मकान गिरने लगे थे और बिजली पूरी तरह बंद हो चुकी थी। संचार का कोई साधन नहीं बचा। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और तबाही का दृश्य था। मुख्य पात्र श्यामू। इस कहानी का मुख्य पात्र है 14 वर्षीय लड़का श्यामू, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। श्यामू पढ़ाई में होशियार था और बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, पर इस बरसात ने उसकी दुनिया ही बदल दी। जब पानी श्यामू के घर तक पहुंचा, तब रात के करीब 2 बजे थे। माँ-पिता जाग गए और जल्दी से कुछ जरूरी सामान समेटकर घर की छत पर चले गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। श्यामू ने देखा कि उसका स्कूल, जहां वह रोज जाता था, अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है। उसका मन रोने को हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला।